मैंने भी नोटिस की है, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी हमारे कानपुर की भी एक देखिए लड़की गई थी, शिवानी को। अच्छा, क्रिंज कंटेंट वालों को कितना सपोर्ट करना चाहिए इन सब जगह पे, आपको क्या लगता है? देखो, वो ऑडियंस का आईक्यू है, क्या ही बताएं। क्रिंज को तो उन्हें पता नहीं, लाइक शेयर करने में क्या ही मजा आता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इससे क्या कंटेंट जो क्रिएशन, इतनी मेहनत से रात में स्क्रिप्ट सोचो, दिमाग लगाओ, फिर उसको एक एक टेक लेके शूट करो, फिर उसको एक एक टेक से एडिट करो, इतनी एडिटिंग में बुद्धि लगानी पड़ती है, और तब जाके अपलोड करो। और क्रिंज को यहाँ है, और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर यहाँ है, एडिट करके जब वीडियो कंप्लीट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहां रिस्पांस नहीं मिलता है। और क्रिंज देख लो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, ये चीजें बड़ा तकलीफ देती हैं कि मेहनत जाया जा रही है और पब्लिक देख किसको रही है। कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ कभी हुई हो कि लोगों ने कमेंट किए हो, या उल्टे सीधे कमेंट भी बहुत? हाँ, कमेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि ये तुम मतलब हाथ उठा रही हो, ये है वो है, पति का अपमान कर रही हो। तो दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग खुश हैं, तुम्हें हंसा रहे हैं, कम से कम गंदे वर्ड और ये मतलब वल्गैरिटी तो नहीं यूज कर रहे हैं। ये शॉर्टकट तरीका जो हमने बोला था नहीं अपनाना चाहिए। बहुत से लोग, हमने कंट्रोवर्सी वाली बात, कुछ कानपुर के ही क्रिएटर हैं वल्गैरिटी यूज करते हैं, और जगह के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के देख रहे, तो वो चीजें हमें पसंद नहीं। कुल मिला के फन कर लो अपना, और डायलॉग डिलीवरी से अपना फन करो, लोगों को हंसाने की कोशिश करो। वल्गैरिटी तो हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने वो तरीका कभी नहीं चुना। और फिर कानपुर देहात की अगर बात करें तो उसमें कितना चैलेंज आपको सामना करना पड़ा, भाभी का फेस एक दुनिया वालों के सामने लाने में? बहुत टफ था। कैसे क्या रहा, कैसे लोगों की बातें सुनने पड़ी। सबसे ज्यादा तो मतलब घर ही परिवार वाले सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं कि अपने मतलब अब खुले में वीडियो बनाती हैं, किसी को पर्दा नहीं करती हैं ऐसे। बाकी अब ये डिटेल में बता पाएंगे। हाँ, यही चल, क्योंकि सब बाहर घर के हम रहते हैं, ये ज्यादा कम रहती हैं, तो लोग हमसे कहेंगे मोहल्ले वाले हैं। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं बैठक विद अभिषेक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो गांव कस्बे की तरफ से आते हैं, और उनके वीडियो से आपकी हंसी नहीं रुकती होगी। अन्नू कनपुरिया नाम से उनकी इंस्टा आईडी है, और वो हस्बैंड वाइफ हैं और काफी फेमस हो चुके हैं आज। आइए उनकी जर्नी जानते हैं, और क्या क्या उनको चैलेंज का सामना करना पड़ा उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बैठक विद अभिषेक में भैया। स्वागत है आपका भी। अच्छा, ये मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा अनुराग भैया, कि आपकी जर्नी की अगर बात की जाए तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वीडियो बनाने का शौक था शुरू से, और पढ़ाई में भी ठीक ठाक मतलब रहे हैं, और प्रोफेशन से हम फार्मासिस्ट हैं। तो शुरुआत हमने कर दी थी लगभग 2017 से, लेकिन वही चैलेंज तो आने ही थे। अब आसानी से कहाँ चलना है, तो यही अपना हम काकादेव में भी पढ़ते रहे हैं, यहाँ ज्यादा हमने समय बिताया, वीडियो बनाए, लेकिन वो रिस्पांस मिला नहीं। फिर उसके बाद एक पड़ाव आता है शादी का, वहां से हमने बंद कर दिया था वीडियो बनाना, सब बंद कर दिया कि अब ये नहीं करना, आप काम धंधा करो, नौकरी वोकरी करो, उसी में भलाई हो। फैमिली प्रेशर भी होता है। फिर उसके बाद शादी हुई, 1 साल लगभग बिताया हम लोगों ने, बॉन्डिंग समझा। अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज में और नए थे हम लोग शायद, तो समझना बड़ा मुश्किल था। फिर धीरे धीरे 1 साल तक बॉन्डिंग जब अच्छी हुई, और हम पर्सनली अपने दोस्त के साथ वीडियो बनाते थे, मोहित कनपुरिया हैं जो साथ में, तो लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब, भाई करना तो पड़ेगा, फैमिली चलानी है। फिर उसके बाद आइडिया आया क्यों ना इनको लिया जाए। 1-2 वीडियो हमने बनाई, हमें लगा कि ये नहीं कर पाएंगे, बेकार है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पहले भी हम काफी गर्ल्स के साथ काम कर चुके हैं। उनकी एक्टिंग इनकी एक्टिंग मजा नहीं आया हमें, तो आपस में इसी चीज को लेकर झगड़ा भी हुआ, यार तुम मतलब मेरे टाइप की नहीं हो, ये है वो है। फिर उसके बाद लगभग 5 महीने का स्किप हुआ होगा। फिर हमने ये लाभ सिखाते हैं, सीख जाएगी। अब वो ऐसा सीखी कि हमसे ज्यादा हमारी गुरु निकल गई। ये स्थिति है। डायलॉग डिलीवरी तो इन्हीं की तगड़ी रहती है, हमें तो मान लो साइड कैरेक्टर मान लो। ये है। बाकी जब से ये चली है, उनकी बुंदेलखंडी भी वहां से, ये तो बुंदेलखंड से है, आप कानपुर देहात से हैं, तो वो कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक फेस हमने आपका देखा है कि आप एक डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, और एक आपकी रियल लाइफ और रील लाइफ में कैसी केमिस्ट्री रहती है दोनों लोगों की? रियल लाइफ में तो किसी को पता नहीं है, रियल लाइफ तो सबने देखी है। काफी मारदार, गुस्सा, और हमारी वीडियो का सबसे चीज फेमस है रैपट। जब पड़ता है
जितने रैपर उतने मिलियन वीडियो। बाकी ये तो मजाक का विषय है, बाकी रियल लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। लड़ाई तो मान लो छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन बहुत प्यार से रहते हैं हम, बहुत खुश है मतलब कुल मिला के। अच्छा भाभी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो रियल लाइफ की बातें नहीं कर रहे हैं उतनी। अच्छा, जब रील मान लीजिए बनानी हो और आप इनसे नाराज हो, तब उसमें कौन मनाता है आके दोनों लोगों में? ये बनाते हैं। यही बनाते हैं? नहीं, वो तो बोला जाता है कि हस्बैंड ही आके सॉरी बोलता है। नहीं तो मान लीजिए अगर कंटेंट रील अगर बनानी है तो सॉरी बोलते हैं, बाकी वैसे नहीं। अच्छा, मतलब रील का अगर कंटेंट इन्होंने निकाल रखा है तो फिर यही आके आप सॉरी बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और भाभी बोलना चाहेंगे, जैसे आप बुंदेलखंड से आती हैं, बुंदेलखंड में भी लेडीजों के लिए एक पर्दा बहुत मायने रखता है, और हमारे कानपुर में भी, और फिर कानपुर देहात की अगर बात करें तो उसमें कितना चैलेंज आपको सामना करना पड़ा भाभी का फेस एक दुनिया वालों के सामने लाने में? बहुत टफ था। बताओगी? बताओ, तुम बताओ फिर हम बताते हैं। बताओ कैसे क्या रहा, कैसे लोगों की बातें सुनने पड़ी? सबसे ज्यादा तो मतलब घर परिवार वाले सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं कि अपने मतलब आप खुले में वीडियो बनाते हैं, किसी को पर्दा नहीं करते हैं, ऐसे। बाकी अब ये डिटेल में बता पाएंगे? हाँ, ये चल, क्योंकि सब बाहर घर के हम रहते हैं, ये ज्यादा कम रहती हैं, तो लोग हमसे कहेंगे मोहल्ले वाले हैं और अच्छा, दोस्त। एक समय भाभी आया होगा, आपके साथ भी आया होगा, हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ आता है ये समय, कि जब तक नाम नहीं होता है तब तक ये सब ताने मिलते हैं। आज वही चीज आपके लिए प्लस होगी कहीं ना वही प्लस, लोग मिल बोलते हैं कि शायद हमें एक वीडियो में ले लो और मेरा आईडी वो कोलैब कर दो, तमाम चीजें। और लोग मतलब बताते हैं कि अरे वो तो हमारा भतीजा है, अरे वो मेरा छोटा भाई है। और जब नाम नहीं था, अरे बेकार है, निकम्मा है, क्या करता है, काम धंधा नहीं करता। पहले ये अकेले करते थे, हाँ। फिर हम साथ में जब आए तो ज्यादा हम लोगों को नहीं करना पड़ा। हम ओनली 1 मंथ में हमारा अच्छा खासा हो गया था। अच्छा अनुराग भैया, आपसे पूछना चाहेंगे, मान लीजिए आपकी लव मैरिज भी नहीं थी, एक हस्बैंड वाइफ में केमिस्ट्री बैठाने में करीब 1.5 साल तो लगता है। हाँ। आपको कितना वक्त लगा इनको अपने सांचे में डालने में? 1-1.5 साल तो हमें भी लगा था, लेकिन अब ये नहीं कहेंगे, जितना लगा उससे अच्छी केमिस्ट्री भी बन गई हम लोगों की। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और बहुत अच्छे से बढ़िया हर चीज है। हमें कोऑपरेशन है, हम भी लड़कों लोगों का होता है, दोस्तों के साथ बॉन्डिंग, ये कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है, जो करना है करो। अनुराग भैया, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि चलिए नाम नहीं था तो कोई बात नहीं थी, इतना नाम होने के बाद, इतना बड़ा फ्रेम होने के बाद, तो इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं आप? ये चीजें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन ये है कि फॉलोवर्स हो जाते हैं, थोड़ा हर चीज मेंटेन करना पड़ता है। जैसे लोगों से बोलचाल होता क्या है ना, जब 0 थे तो कुछ दोस्त भी होते हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग होता है, कि कुछ जलने वाले भी होते हैं। तब उनसे अगर आप मिलना कम कर दो, अरे वो तो बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा अपने आप को वो इन्फ्लुएंसर का तोप समझने लगा है, तो ये चीजें बड़ा टफ होती हैं। ये फैमिली में भी होती हैं, दोस्तों में होती है, रिश्तेदारों में भी होती हैं, कि अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानने लगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि काम में इतने बिजी हो जाते हैं, कहाँ से लाए कंटेंट, दिमाग फ्री, हर चीज होता है ना कि दोनों चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं भाई, प्रोफेशन भी हैंडल करना है और ये भी हैंडल करना है। अच्छा, फ्रेम की बात हो रही है, तो फ्रेम के चलते कोई एक ऐसा क्रेजी फैन बताइए जो आपसे मिलने के लिए आपके गाँव आया हो। या क्रेजी फैन तो आ जाते हैं। एक बार की बात होता है, एक लेडीज थी तो आसपास मतलब लगभग 20-25 किलोमीटर थी, और बच्चा भी था शायद उसके साथ छोटा, तो वो आई होगी, तो मोहल्ले मेरे आई, तो मोहल्ले वालों को हम इसको जानते ही नहीं है, कौन अन्नू, जबकि ऐसा पूरा सिकंदरा छोड़ो आसपास क्षेत्र में सब जानते हैं, और घर भी जानते हैं कि हाँ वो उस जगह रहता है। वो आई, लोगों ने मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। तो एक तो ये मुद्दा हो गया कि लोग कितना फुकते हैं, चलते हैं, वो अलग से। बाकी वो बहुत परेशान हुई, लगभग उसने 1-1.5 घंटे में ढूंढा। अब कैसे, इसीलिए हम थोड़ा मना कर देते हैं, मैसेज डाल दो, हम डाल देते हैं, मिलते हैं लोगों से, लेकिन ये दिखावा नहीं करते कि ये वीडियो बना के डाल दिया। तो हमें पता चला तो कोई रैंडम एक भला आदमी फोन करता है, भाई यार तुम्हारा कोई फैन है, बड़ी दूर से आया, बहुत परेशान है। और उसने भी कसम खा ली थी, जाए तो मिलके जाए। तो नहीं, चलो भाई उठे, हम तो सो रहे थे, दोपहर का समय, तब पहुंचे और उनको बुलाया और बैठी, और नॉलेजली हर चीज। लेकिन वो क्या कहते हैं, जब अपने इन्फ्लुएंसर जब कोई मिलता है तो एक्साइटेड, नर्वस हो जाता है। हाँ, तो नर्वस थी हर चीज। बाकी उनका, अब वो बार बार मिलने के लिए बोलती हैं, तो ये थोड़ा उनका क्रेजीपन लगा कि उन्हें मिलके ही जाना है।
ये चीज। बाकी और भी आते हैं तो बहुत दूर, तो गुजरात अहमदाबाद से भी एक दो बार लोग आए, तो नहीं भाई तुम बस, अरे नहीं बस मिलना था तो आ गए, ये है वो है। और वो ये भी कहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में तुम बहुत अलग हो। ये चीज है। अच्छा, गांव देहात की जैसे बात हो रही है, गांव समाज से हम सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं, हमारी भी फैमिली एक गांव से ही जुड़ी है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जब शुरुआत आपने मान लीजिए भाभी के साथ की थी, तो तब आपको गांव अगल बगल पड़ोसियों से भी कई चैलेंज सामने करने पड़े होंगे, तो उसमें कोई एक ऐसी कोई बात आज तक आपको याद है जो चुभ रही हो कि ये आदमी ने आज ये बोला था, वक्त बदलने के बाद ये पलटा है? एक बात है, हमारे मतलब परिवार ही कह लो, परिवार तो बहुत बड़ा है, आप वो देखें तो बोला किसे है। होता क्या है, उनका एक लड़का था, वो भी वीडियो बनाता था। हम सबसे पहले स्टार्ट हमने आसपास क्षेत्र में हम ही ने किया था वीडियो बनाना, शौक मतलब ये चीज थी। तो स्टार्ट करने के बाद तो उनके हम जब करते थे तो बोलते जाने का करता रहता है, मतलब पूरी भरी बातें अपने गांव देहात के स्टाइल में। तो जब उनका बच्चा करने लगा, अरे मेरा बच्चा तो वीडियो बनाता है, अल्लाह ऐसे जाता है, वीडियो बनाता हर चीजें, ठीक है, वो चीज हम कर रहे हैं तो उन्हें बुरी लग रही है। फिर अच्छा खासा हमारा जब चलने लगा तो उन्हें पता चला इनका तो पैसा आने लगा है, किसी ने बताया, मान लो उधर से पता चल ही जाता है कि कहाँ से कैसे इनकम हो रही है। तो उनकी बातें बड़ा मतलब अपने की चुभ जाती है। बताओ, हम उन्हें खुशी होना चाहिए कि हमारे घर परिवार से या कोई बड़ा है, नाम बढ़ा रहा है, और घर बैठे मान लो चलो काम करके अपना पैसा कमा रहा है, वो नहीं मतलब है। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही थी जो दिल पे लगी थी, तो वो चीजें छोड़ो, इग्नोर करो। नहीं वो तो अच्छा अनुराग भैया, परिवार की बात हो रही है तो परिवार में आपके कौन? परिवार में खासकर से तो पिताजी हैं, माताजी हैं, एक छोटी बहन है, और बस इतनी फैमिली है। अच्छा, आप एक सक्सेस इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इन्फ्लुएंसर तो चलिए एक हो गया, रियल लाइफ हो गई आपकी, रियल लाइफ में आप क्या करते हैं? प्रोफेशन तो हम बताया जैसे आपको, फार्मासिस्ट हैं, पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो उन्हीं के सहायता से करते रहे। लेकिन वो प्रोफेशन हमें दिल से पसंद नहीं था, वो पापा ने जबरदस्ती कह दिया था करना पड़ेगा तुमको। हाँ, इंजीनियरिंग भी करी, लेकिन वो ये प्रोफेशन पापा के फील्ड का था, तो हम इसमें बोल रहे, धकेल दिया कि सक्सेस हो जाओगे, लेकिन जब दिल ही नहीं कर रहा तो कैसे हो जाएंगे। सब रेडी है लेकिन हमें मन इसी में लगता था। अच्छा, एक सवाल और आप दोनों लोगों से पूछना चाहेंगे, ये हस्बैंड वाइफ वाला जो कंटेंट है, इसका आइडिया किसका था दोनों लोगों में? आइडिया तो ज्यादातर हमारे ही रहते हैं, बाकी ये डायरेक्शन हम देते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, आपसे बढ़िया एक्टिंग भाभी हमारी करती हैं। हमने कहा जब से ये आई पहले कहीं मचा दिया। वही चीज है, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही, और मायूस भी, इतनी मेहनत करने के बाद क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब इनकी डायलॉग डिलीवरी निकलती है ना, पब्लिक हिल जाती है। ये है। अच्छा, एक चीज और अनुराग भैया पूछना चाहेंगे, आज कॉमेडी के नाम पे कुछ भी हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, कहीं कोई नाले का पानी उठा के पी ले रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ दे रहा है, यही सब चलता है आजकल। कानपुर की अगर बात करें तो देखा होगा मेट्रो में, हाँ, मेट्रो में ड्रामा हो रहा है, मेट्रो में ड्रामा चल रहा है, गंगा बैराज में ड्रामा चल रहा है। तो क्या आपको लगता है ये कॉमेडी कंटेंट के लिए है, या केवल एक फेमस जल्दी हो जाए इसलिए? यही चीज है, फेमस होने का एक लत लग जाता लोगों की, हमें फेमस होना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो शॉर्टकट लोग अपनाते हैं। लेकिन शॉर्टकट का एक फॉर्मूला है, अगर तुम फेमस हो भी जाओगे लंबे समय तक चलोगे नहीं। ये चीज हमने भी आजमाई है। बहुत पहले जब उनके साथ वीडियो नहीं बना, हमने भी एक दो मतलब वीडियो बनाए थे, लेकिन नेचुरली चली वो वीडियो, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो शॉर्टकट था। फिर हमने जब नेचुरली कंटेंट पे काम किया, लंबे समय तक चल रहे हैं, भगवान की दया से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट तो हमारे जोड़े में नहीं आता है। अच्छा, आपको फेमस कोई कॉमेडियन बताइए कौन? फेमस कॉमेडियन तो हमें कपिल शर्मा ही पसंद है, और वही है जो है दिल पे। अच्छा, कभी ऐसा कोई आपका ड्रीम रहा हो कि यार मुझे इस कॉमेडियन से मिलना है, या इससे एक बार मुलाकात हो जाए? हाँ, ड्रीम तो बस वही कपिल शर्मा से, फेवरेट है, दिल पे है, जो कॉमेडी में उतरा है उसका यही ड्रीम है। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप भी नए में ससुराल आई होंगी, कितने दिन बाद भैया उतारा था इनको रियल लाइफ में? 15-16 महीने बस। 15-16। अच्छा, आपके लिए कितना चैलेंज रहा, आप अपने परिवार को मनाना? हमें कुछ नहीं रहा है, जैसा हमें मतलब हमारे घर वालों को ये था कि अपना हस्बैंड वाइफ खुश रहें, चाहे जैसे रहें, तो हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। खास फैमिली जो माता पिता है, हाँ। बाकी परिवार तो बहुत बड़ा है, गांव में सब साथ ही में रहते हैं। हाँ। ये तो उधर ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बाकी घर के तो बाकी ये रहता है कि मम्मी पापा राजी है, अब दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वही चीज है, घर परिवार में हम लोग मम्मी पापा को ही देते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है भाभी?
हमारे मम्मी पापा, हम 4 बहनें, हमारे 1 भैया हैं। 4 मतलब काफी बड़ा परिवार है। अच्छा, भाइयों की तरफ से कभी कोई चैलेंज नहीं है, क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? वो खुद म्यूजिशियन है। तो वो उन्हें लगता है। अच्छा, कंटेंट बनता है, चलिए स्टोरी लाइन लिखी जाती है, तो उसमें रोल कौन डिसाइड करता है दोनों लोगों में? दोनों लोग साथ में बैठ के कर लेते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब भाभी आपके ऊपर बैठ के, जो क्या कानपुर की भाषा में हम लोग रैपट बोलते हैं, तो वो दे रही हो, उसमें आपको नहीं लगता कि यार ये कंटेंट जाएगा बाहर, मेरी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ है? लेकिन अब कैरेक्टर है तो बेइज्जती का क्या ही सोचना, जब तक बेइज्जती नहीं होगी तो ना। आपके वीडियो में हमने एक चीज खास देखी है अनुराग भैया, कि आप लोगों को हंसाने के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट निकाल रहे हैं, और ऐसे ही आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल एक रहेगा आपसे कि कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ कभी हुई हो कि लोगों ने कमेंट किए हो, या उल्टे सीधे कमेंट भी बहुत है? कमेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि ये तुम मतलब हाथ उठा रही हो, ये है वो है, पति का अपमान कर रही हो। दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग खुश हैं, तुम्हें हंसा रहे हैं, कम से कम गंदे वर्ड और ये मतलब वल्गैरिटी तो नहीं यूज कर रहे हैं। ये शॉर्टकट तरीका जो हमने बोला था नहीं अपनाना चाहिए। बहुत से लोग, हमने कंट्रोवर्सी वाली बात, कुछ कानपुर के ही क्रिएटर हैं वल्गैरिटी यूज करते हैं, और जगह के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के देख रहे, तो वो चीज हमें पसंद नहीं। कुल मिला के फन कर लो अपना, और डायलॉग डिलीवरी से अपना फन करो, लोगों को हंसाने की कोशिश करो। वल्गैरिटी तो हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने वो तरीका कभी नहीं चुना। चलिए, ये भी अच्छी बात है। एक बार ये रैपर चल जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ऑफेंड भी नहीं होते, लोग सपोर्ट करते हैं। 70% लोग बढ़िया, और 90% 2-4-10% सभी के हेटर होते हैं, तो उन्हें तकलीफ तो होगी, चाहे अच्छा कर ले चाहे बुरा कर ले। अच्छा, आपकी नजर में अनुराग भाई कि कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो आपको लग रहा हो कि ये समाज को गलत मैसेज दे रहा है? क्योंकि हम ये सब चीजें देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें पुनीत सुपरस्टार की, हमको उनका कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं है ना कोई कि किस तरीके, क्या मतलब उस वीडियो से क्या ही ना हंसी आ रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि खिलखिला के हंस दी है कि ये है इसने नाली का पानी पी लिया, कोई ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या ही मतलब उस कंटेंट का, हमें तो नहीं पसंद है। हमें भी वो समझ में नहीं आता है कंटेंट, क्योंकि अच्छा, लेकिन फॉलोवर, और उसे बिग बॉस में जैसे इनवाइट किया गया, इतना बड़ा शो है, तो बिग बॉस को भी सोचना चाहिए, हम बुला किसको रहे हैं, हर चीज है। पब्लिक तो मान लो किसी के भी पास है, तो किसी को ऐसी थोड़े सड़क से उठा लोगे। और फिर उसने जब अंदर ही गंदगी तुम्हें भगा दिया, तो तुमने किस लिए, ये तुम्हें इतना तुम्हारे पास आई क्यों है, नहीं तुम बुला किसको रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस की बात हो रही है, बिग बॉस से कभी ऑफर आया आपके पास? तो आएगा वो तो पता नहीं अब। नहीं, मान लीजिए आपके पास ना आके भाभी के पास आया हमारी, तब तो ये लड़े जाके नहीं, अभी हो सकती है लड़ाई कर लेंगी। बिल्कुल फायर ये चैलेंज करती है बिग बॉस को, इनकी तरफ से तो चैलेंज है बिग बॉस, इतना बड़ा लड़ाकू हैगा, हम झेलते हैं, हमें पता है। चलिए, लेकिन अच्छा, एक चीज मैंने भी नोटिस की है, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी हमारे कानपुर की भी एक देखिए लड़की गई थी, शिवानी कुमारी, उनका भी कंटेंट हम देखते हैं, उनकी ब्लॉगिंग है। कानपुर की नहीं है, वो औरैया जिला की है। हाँ, वो कानपुर मेंशन करती हैं, हालांकि औरैया जिला की हैं। अच्छा, क्रिंज कंटेंट वालों को कितना सपोर्ट करना चाहिए इन सब जगह पे, आपको क्या लगता है? देखो, वो ऑडियंस का आईक्यू है, क्या ही बताएं। क्रिंज को तो उन्हें पता नहीं, लाइक शेयर करने में क्या ही मजा आता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इससे क्या कंटेंट जो क्रिएशन, इतनी मेहनत से रात में स्क्रिप्ट सोचो, दिमाग लगाओ, फिर उसको एक एक टेक लेके शूट करो, फिर उसको एक एक टेक से एडिट करो, इतनी एडिटिंग में बुद्धि लगानी पड़ती है, और तब जाके अपलोड करो। और क्रिंज को यहाँ है, और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर यहाँ है, तो एडिट करके जब हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहां रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और क्रिंज देख लो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन। पुनीत सुपरस्टार के, सही बात है। ये चीजें बहुत तकलीफ देती हैं कि मेहनत जाया जा रही है और पब्लिक देख किसको रही है। एक चीज और हमने देखी है कि जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, लोग क्रिंज कंटेंट को सपोर्ट करके ऐसी ऐसी जगह इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि जहां शिक्षा या कहें तो कोई ऐसी बात हो रही है जहां से उनका लेना देना नहीं है, कि मान लीजिए कोई किसी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है, वहां भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुला लिया जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसे इन्फ्लुएंसर इनवाइट किए जाते हैं जिनका शिक्षा से कहीं दूर दूर तक है नहीं, लेकिन उनको बुला ही लिया जाता है। तो उस विषय में आपका क्या विचार है? इस विषय में हम ये कहेंगे कि उन्हें सोचना है इंस्टीट्यूट, वो देखो पहली बात तो अपना इंस्टीट्यूट फेमस करने के लिए कि वो आएगा, व्यूज होंगे, लोग देखेंगे, ये भी वो स्टंट यूज कर रहे हैं उनको बुला के।
ठीक है, लेकिन जो उनके एक चीज हमने आजमाई है, क्रिंज जो कंटेंट बना उनके कट्टर फैन नहीं होते हैं। कट्टर फैन मतलब बोलते हैं कि दिल से पसंद करना, उन्होंने देख लिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चला गया वीडियो। लेकिन जो बुला रहा है उनको लग रहा है कि यार इसके यार 50 मिलियन जा रहे हैं, लो इसको बुलाते हैं, शायद हमारा कल्याण हो जाए। तो ये चीजें करने के लिए बुलाते होंगे, बाकी फेमस होने के लिए। हाँ, कि अपनी पॉपुलैरिटी, अपना नाम, ब्रांडिंग को प्रमोशन एक तरीके से हो गया, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है। अच्छा भाभी, कभी आपसे एक सवाल पूछते हैं हम कि कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे आने के बाद थोड़ा पॉपुलर हो गए हैं तो पैसे की सारी जिम्मेदारी हम ले लें? नहीं ऐसा तो नहीं लगा। कहते हैं कि मतलब हर सक्सेस हस्बैंड के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो ऐसा नहीं है। हम सही बताएं तो हम तो पहले कुछ भी नहीं थे, यही अपने साथ काम कराए, वीडियो में लेके आए, तो इनकी वजह से हम ही फेमस हो गए। हम तो पूरा इन्हीं को देते। एक चीज और है भाभी आपके साथ, रियल लाइफ में जब आपको देखा जाता है तो एक दबंग लेडी वाली पर्सनालिटी है, और रियल लाइफ में जैसे हम फील कर रहे हैं कि बहुत एक सीधी सादी वो वाले है। तो आप बताइए अनुराग भैया, आपको कितना फेस करना पड़ता है इन सब चीजों को? ये बहरूपिया है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डाल लिया, ये इस तरीके से है। अच्छा, एक एंड की तरफ थोड़ा सा चलते हैं अनुराग भैया, कि लाइफ में कोई एक एम डिसाइड किया हो आपने कि ये एम है हमारा लाइफ में? एम तो है, शौक को हटा दें तो एक काम करने का एम है कि हम खुद का मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दें जो समाज में एक सीख दे। हम अपना आइडियल मानते हैं, सिर्फ एक यूट्यूबर है अमित बढ़ाना, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है। हाँ, और उसकी छवि भी अलग है, तो उनसे उन्हीं के टाइप से हम सोचा, लेकिन बाकी सोचा तो अपना है, उनका नहीं फॉलो करेंगे कि अपना कुछ तगड़े प्रोजेक्ट दें, करना इसी फील्ड में है, बस ये है। अच्छा, अर्निंग की बात हो रही, तो अर्निंग दोनों लोगों में कौन रखता है? यही रखती हैं। हाँ। जैसे ही आए, कितना आया ये लो, कितना आया ये लो। अच्छा, अगर अर्निंग की बात हो ही रही है यहाँ पे, तो एक इन्फ्लुएंसर, आप भी सक्सेस हैं, आपके हिसाब से कितना कमा लेता होगा? अरे बहुत ज्यादा ये समझ रहे हैं। मेरा तो थोड़ा अनलकी है, बाकी तो इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा, अपने जितना आदमी सोच सकता, हम भी इतना नहीं सोच रहे थे जितना अभी आ जाता है कि यार ठीक है 10-20-30 हजार मिलने लगेगा, जॉब कर लेंगे, लेकिन उससे कई ज्यादा मिल रहा है। तो बहुत अच्छा फील्ड है, बस अच्छे से काम करो और ब्रांड पे काम करो, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ तो पैसा है। कोई एक मैसेज आप आज के युवा इन्फ्लुएंसर को देना चाहें कि कोई एक मैसेज है हमारी तरफ से, या आपके विचार क्या है युवा इन्फ्लुएंसर के लिए? तो इन्फ्लुएंसर के लिए देखो, पहला तो ये विचार है, लोग हार जल्दी मान जाते हैं। सोशल मीडिया पे चाहिए कंसिस्टेंसी, दिखते रहो। तुमने सोचा 2 वीडियो डाल दी, उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमने भी गलतियां की हैं, तो ये रिजल्ट हमें भी नहीं मिल पाया जल्दी। अगर तुम कंसिस्टेंसी दोगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया को, उसमें ग्रो करोगे। और सबसे बड़ी बात, एक बेस, कंटेंट बेस लेके कि किस तरीके से हमें कंटेंट बनाना है। बाकी अब उसकी मेंटेलिटी है कि क्रिंज पे जा रहा है या वल्गैरिटी पे जा रहा है, इस चीज को तो हम कह नहीं सकते ना, हमारा दबाव है। बाकी सलाह यही देंगे कि इससे अगर आप अच्छे से कंटेंट बनाओगे तो आपका रेपुटेटेड, जो अच्छे मतलब जिनकी छवि अच्छी है, वो ब्रांड आपके पास आते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा भी देते हैं, और उनका जब प्रमोशन करोगे तो आपकी भी वैल्यू अच्छी बनती है। अच्छा भाई, चलते चलते एक कोई आपका इन सारे वीडियोस का फेमस डायलॉग हो जाए भैया के सामने। हमसे ऊंची आवाज में बात न करना। बोलो। नहीं अभी आप बोल सकते हैं, बोलो ना। ऐसा है कि हमसे ऊंची आवाज में बात न कर देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ये आया फील, वही तो हम देखना चाह रहे थे कि एक बुंदेलखंड की लड़की अपने कानपुर में आने के बाद क्या कर सकती है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे अन्नू कनपुरिया, और इनके वीडियोस हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते भी हैं इन सबको। तो कैसे लगे कमेंट करिए, और नेक्स्ट पार्ट में आप किसको देखना चाहते हैं उनके बारे में भी कमेंट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भाभी, आप लोगों का आने के लिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।